दिन भी मैं चैन की जिंदगी गुजार नहीं सकी हूँ आज तक। जब भी कयान ने दरवाजा खटखटाया, मेरा दिल धड़कता रहा कि कहीं मेरी जिंदगी में फिर से कोई आग न लगे। आपका ख्वाब और ख्याल कयान जैसे लोग ही हैं मुख्तार, मेरे रास्ते से दूर हो जाएं। रास्ते से हटने में वक्त नहीं लगता नारिया। मैं उस मैदान जंग से भाग रही हूँ जिसे मुख्तार ने तैयार किया है। क्या गलत कर रही हूँ? उम्मे साबित, सोचो जरा, साथ निभाने का जो वादा किया है उसका क्या होगा? हमारा वादा था कि एक दूसरे को नहीं भूलेंगे। लानत हो मेरी जिंदगी पर, नफरीन हो मुझ पर। और हाँ, मुख्तार का दिल अब भी जिंदा है। मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी और क्या करोगी? मुख्तार की सरजनिश कौन करेगा? तू गया था ना, बाप को बुला कर लाया है ताकि ये मेरा रास्ता रोक सके। बेशर्म, घर से बाहर जाने का हक नहीं रखती हो। मेरा रास्ता तू रोकेगा? क्या किया मैंने? अभी तू अच्छी तरह चल फिर नहीं सकता, तू मेरी राह में रुकावट बनता है। बदतमीज, बेशर्म। सुनो बेटा। जी बाबा। तुम इनसे बहस मत करो, तुम बाहर जाओ, हम आपस में बात कर लेंगे। बहन को भी साथ लेकर जाओ। जी बाबा। तुमने नाइंसाफी से काम लिया नारिया। अगर मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह नहीं थी तो क्यों मैं तुम्हें साथ रखता? मैंने तुम्हें अलग तो नहीं किया। हर इंसान का हुनर उसके साथ वाबस्ता है। तुम बेहुनर थी कि तुम मुख्तार को अपने साथ ना रख सकी। आपने मेरा जीना हराम कर दिया है मुख्तार। बहुत जल्द यजीद मेरे घर को जलाकर राख कर देगा, आपको कत्ल करके मुझे और मेरे बच्चों को असीर करेगा। खुदा के लिए बस करें मुख्तार, मैं और मेरे बच्चे भी जिंदगी गुजारने का हक रखते हैं। सुन रही हो? लब्बैक या हुसैन की सदाएं कूफे के दरो दीवार हिला रही हैं। तुम क्यों ऐसा सोचती हो नारिया? क्यों नहीं सोचती कि हम यजीद और उनके चेलों पर गलबा हासिल कर लेंगे? खुदा पर उम्मीद रखो। अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला नुकसान में रहता है। खुदा की मर्जी को कभी भी हाथ से मत जाने दो। आप और आपकी फिक्र से खुदा बचाए। ये बातें मेरे लिए कोई कम जख्म नहीं है मुख्तार। अभी भी आपकी फिक्र वैसी की वैसी है मुख्तार। मैं आप लोगों से किताब खुदा सुन्नत पैगंबर के मुताबिक मुखातिब हुआ हूं, क्योंकि सुन्नत मर गई और बिदअत उरूज पर आ गई है। मैं अपने काबिल एतमाद नुमाइंदे को आपकी तरफ भेज रहा हूं ताकि वो मुझे आपके हालात से आगाह कर सके और बता सके कि आप कूफे के फुजला और उलमा के कहने पर कि जिन्होंने दावतनामे लिखे हैं आपकी तरफ आ रहा हूं ताकि आप लोगों को निजात की तरफ हिदायत कर सकूं। उस खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत पर मेरी जान है, इमाम को कुरान पर अमल पैरा होना चाहिए
اور وہ قرآنی اصولوں پر عمل کرے اور حق کی حمایت کرنے والا ہو اور اپنے نفس کو خدا کی اطاعت پر گامزن کر سکے۔ والسلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ امان، درد جدائی سے امان، بینائی چلی گئی، یعقوب نبی کی یوسف کے آنے کی رات دیکھتے دیکھتے یعقوب خدا کے رسول ہے، یوسف کی جدائی برداشت نہ کر سکے۔ اے یوسف کی قمیص کی شبیہ، ہم میں جدائی سہنے کی ہمت نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں کچھ کر لیں، ہمارے یوسف کو بلائیں، مسلم بلائیں۔ واحد راستہ ہے اسے تسلیم کرنے پر مجبور کرائے۔ میں مختار کی زندگی میں اس لیے داخل نہیں ہوئی ہوں کہ اسے مجبور کروں۔ میرا شوہر مختار مجبور ہونے والا شوہر نہیں ہے بابا جان۔ یعنی تم میرے نافرمان داماد مختار کی ہم فکر ہو۔ میں شوہر کے فہم و شعور پر یقین رکھتی ہوں، مطمئن ہوں کہ وہ غلط قدم نہیں اٹھائے گا۔ اٹھایا ہے بیٹی، اٹھایا ہے، مجھے پیغمبر کی قسم ہے، غلط قدم اٹھایا ہے، اپنے گھر بار کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ مسلم اس کے گھر مہمان ہوا ہے، یہ خبر جب یزید تک پہنچے گی تو مختار کا گھر اس کا اور اس کے اہل و عیال کا مدفن بنا دے گا۔ تم یہاں کیوں ہو عمرہ؟ جس طرح تم یہاں ہو مختار۔ عمرہ تیری زوجہ اور میری بیٹی ہے مختار، شوہر پر فرض ہے کہ باپ کا حق ادا کرنے کے لیے زوجہ کو مہلت دے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض نہیں، اعتراض نہیں، تعجب ہو رہا ہے۔ عمرہ آنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اسے بلایا ہے جس طرح تمہیں بلایا۔ ہمارا کام تمام ہو گیا عمرہ، عزت دینے کے لیے بلایا ہے یا بے عزتی کرنے کے لیے؟ مختار، عقل سے کام لو، میں نے حاکم کوفہ ہونے کے عنوان سے نہیں بلایا ہے، ایک شفیق، مہربان اور دلسوز باپ ہونے کے ناطے بلایا ہے۔ یزید اس قدر مال و دولت، سپاہی اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ العیاذ باللہ فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ حسین ابن علی کو معلوم ہے اگر کوفہ والوں پر اعتماد ہوتا تو مسلم کو کوفے میں نہ بھیجتا۔ میں نہ کوفے والوں سے خوش ہوں اور نہ یزید سے خوفزدہ۔ میرے لیے وہی حجت ہے جو حسین ابن علی نے فرمایا ہے، یزید کی بیعت کرنا حرام ہے۔ نہیں، تم نصیحت سننے والے کان نہیں رکھتے ہو مختار۔ تم اپنے راستے پر، میں اپنے راستے۔ میں کوفے کے منبر پہ جا کر تم سے رشتہ داری کا انکار کر دوں گا اور تمہاری حمایت سے ہاتھ اٹھاؤں گا۔ یزید کے خلاف تمہارے اقدام نے مجھے بدظن کر دیا ہے۔ تمہیں اپنی عزت کی فکر ہے، مجھے اپنی عزت کی۔ مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں جگہ دے کر تم مجھے اپنے خلاف جنگ کرنے پر مجبور کر رہے ہو۔
बस अपनी तलवार उठाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि सियासत न माँ को पहचानती है, न बाप को, और न बेटी को, और न दामाद को। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस कदर सख्ती करेंगे। एक अंसारी मुजाहिद से बैद है कि यजीद को हक पर समझे। यकीनन यजीद ने उसे डराया है। मुझे बुज़दिल बाप की बेटी होने का ताना मत दो मुख्तार। अब तुम भी बहुत मायूस और हसास हो गई हो उमरा। आज के बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा ताकि तुम गलत न समझो। क्या ऐसा मुमकिन न था कि मुस्लिम किसी शिया आलिम दीन के घर क़याम फरमाए? ये काम तो यहाँ के बुजुर्गों का था। मैं तो अभी जाकर उनसे माजरत कर लूंगा। अहले बैत रसूल के सामने मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। क़यामत के दिन तुम अली के सामने जवाबदेह होगी। मुख्तार, आपकी परेशानी ये है कि क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं उमर साद की तरह इस मनसब की लालच में कोई आरज़ू रखती हूँ? मैं आपकी इज्जत को दागदार करूँ? नुमान जाए और उमर साद आ जाए, या नुमान रहे और शियों के मुश्किलात कम से कम हों। नहीं उमरा, शियों की परेशानी कूफे में यह है कि उनमें कोई मदब्बिर नहीं है। ये लोग इतने सादा हैं कि इनको सिर्फ रोना आता है और दुआ करना। मुस्लिम मेरे घर के अलावा कहीं भी जाते महफूज नहीं रहते। उम्मे साबित का क्या हाल है? सुना है उसका घर शियों का दारुल हुकूमत बन गया है। उम्मे साबित भी तो इंसान है, दिल रखती है। अच्छी तरह जानती है कि मुख्तार किसका मजनून है। मेरी बातें क्या दीवार सुन लेंगी? उमरा दीवार नहीं है बानो, मुख्तार की हमसफर है। अली की मोहब्बत थी जो मुख्तार और उमरा में कशिश पैदा कर सके। अपना ख्याल रखो मुख्तार। किसके साथ आई उमरा? ज़ेरबी के साथ। ज़ेरबी? बस कहाँ है, नजर नहीं आया। इजाजत मांगी, अपने अजीजों से मिलने जाए। रिश्तेदारों का बहाना करके गया है, फिल्म से मुलाकात करने गया है। क्या तुम अपनी सौतन से मिलना नहीं चाहोगी? दिल तो करता है मुख्तार, मगर डर लग रहा है कि ये खबर हाकिम कूफा तक पहुंचेगी और हालात सख्त हो जाएंगे। आज आँख कर दिया है, कल कत्ल कर देगा। आँख कर दिया है? तुमने नहीं सुना? फैसला कर लिया है कि मेंबर पर जाकर मुझसे निस्बत का इनकार कर देगा। शर्मिंदा हूँ उमरा, अब बहुत बड़े इम्तिहान में पड़ गई हो। कोई बात नहीं, मुझे जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गया। मैंने खुद मरहूम मगफूर माविया की जबान से सुना है कि इराकी हुसैन इब्न अली की हिमायत से हाथ नहीं उठा लेंगे और उनको क़याम करने पर आमादा करेंगे। अनकरीब माविया की पेशनगोई पूरी हो रही है। नाफहम और सादा लोगों ने, जिनको जंगी रुमूज से आशनाई नहीं है, हुसैन इब्न अली के नाम इतने खुतूत लिखे हैं कि बिलाखिर में वो काम हुआ जिसे नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम इब्न अकील का कूफा भेजने का मकसद यानी क़याम के लिए राह हमवार करना, यानी जंगो जदाल का आगाज करना, यानी भड़कती हुई आग को मजीद हवा देना।